अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं। लेकिन मेरे फादर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इंग्लिश का कोर्स तेरा कैसा चल रहा है, क्योंकि अब तू ही हमारी उम्मीद है। बिना इंग्लिश के अगर हमने कुछ कर भी लिया है या फिर कोई डिग्री अचीव भी कर ली है तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के समय में जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ वो आपकी सही कम्युनिकेशन स्किल। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो एवरीवन, आई एम अजय सिंह और मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस खंडवा जैसे छोटे शहर में लेता हूं। पिछले 10 सालों से मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूं। इन 10 सालों में मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को टीच किया, लेकिन इसमें जो लॉकडाउन का टाइम रहा वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। देखिए, हम सबका एक ड्रीम होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ अचीव करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तो मेरा भी एक ड्रीम शुरू से रहा है। इसके लिए एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताता हूँ। स्कूल्स के दिनों में मेरा जो स्कूलिंग रहा है 8 तक गांव की स्कूल से रहा है। तो गांव की स्कूल में जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था उस टाइम पर मैंने सबसे ज्यादा स्कूल में नंबर स्कोर किए। तो जो स्कूल्स में एक फंक्शन हुआ उसमें स्कूल्स के जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे फादर को इनवाइट किया और उन्हें बताया कि आपका बच्चा जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है। उन्होंने मुझे तो अप्रिशिएट किया ही, साथ ही फादर को भी अप्रिशिएट किया कि आपका बच्चा बहुत शानदार और बहुत अच्छा पढ़ रहा है। उस दिन मैंने एक बात नोटिस करी कि मेरे फादर जो थे बहुत ज्यादा खुश थे। उनको ये फील हो रहा था लाइक कि मैंने कुछ अचीव किया है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने पेरेंट्स को और भी ज्यादा फील प्राउड करवाना है। उनको ये फील करवाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं और कुछ बन सकता हूं। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। अब सुनिए, यहां से जब मैंने गवर्नमेंट जॉब करने का डिसाइड किया तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं क्या करूं। तो जब मैं 10th तक आया तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार 10th के बाद सबसे अच्छा करियर जो है वो इंजीनियरिंग में है। तो 10th के बाद मैंने माइंड में बना लिया कि अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको स्कूलिंग कंप्लीट करना है और मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर स्कोर करना है और उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैंने अपना 12th कंप्लीट किया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद बिना इंग्लिश के मैं बीटेक बी कुछ भी नहीं कर सकता और बिना इंग्लिश के शायद कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीखना शुरू किया और उस समय मेरे ब्रेन में एक चीज ये चल रही थी कि यार मुझे इंग्लिश सीखना है, अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है, अपना बेस्ट देना है और अपने अंदर कुछ क्वालिटीज इनहेंस करनी है। क्योंकि आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि जब एक लड़का जो कि गांव के स्कूल से पढ़ा है वो किस नेचर का रहा होगा। मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट नेचर का था। मैं अपनी बात को लोगों के सामने रख नहीं पाता था। इवन कुछ चीजें तो जानते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। सिर्फ रीजन एक ही था कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था एंड इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल, लेट मी टेल यू। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़ा है तो उसका क्या नॉलेज होगा, उसके अंदर कितनी स्किल्स होंगी। तो कहीं ना कहीं मैं इंट्रोवर्ट अपने आप में फील करता था और इसी वजह से और इसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा था शायद कि मेरे जो पेरेंट्स का ड्रीम है जिसको शायद मुझे पूरा करना है, मुझे कुछ अचीव करना है, उनको प्राउड फील करवाना। क्योंकि मेरे दिमाग में चीज शुरू से चल रही थी कि मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है जिससे कि मेरे पेरेंट्स खुश हो और मेरी सोसाइटी, मेरे समाज के, मेरे गांव के लोग भी खुश हो मेरे उस अचीवमेंट से। और इसीलिए मैंने ना कुछ नया करने का सोचा। तो इंजीनियरिंग मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। चूंकि मैंने पहले आपसे कहा था मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो वहीं पर मैंने प्लान किया कि मुझे अगर इंजीनियर भी बनना है तो मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है। इट वॉज माई ड्रीम। अब उस समय जब मैंने अपने इंग्लिश कंप्लीट किया, इंग्लिश का कोर्स कर रहा था, तो एक महीने तो सच्ची बताता हूं मैं यूं ही बस जा रहा था, आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक महीने की क्लास कंप्लीट करने के बाद एक दिन मेरे फादर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इंग्लिश का कोर्स तेरा कैसा चल रहा है, क्योंकि अब तू ही हमारी उम्मीद है। आई थिंक वो लाइन जो थी कि तू ही हमारी उम्मीद है, क्योंकि उस टाइम पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे घर में। और मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को देखना है, अपना खुद का करना है। और उस दिन शायद मुझे एहसास हुआ कि यार अगर मैंने इंग्लिश नहीं सीखा तो शायद मैं पूरी तरह से, मेरा करियर जो है पूरी तरह से फिनिश होने वाला। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना। तो एक महीने बाद मैंने पूरा अपना 100% लैंग्वेज लर्निंग कर दिया। 6 आवर्स की क्लास में स्पोकन इंग्लिश की इंस्टीट्यूट पर अटेंड करता था जहां मैं इंग्लिश सीखने के लिए जाता था और उसके बाद घर पर आकर भी 6 से 8 घंटे पूरी तरह फुली फोकस्ड। और उस समय जब मैं इंग्लिश सीख रहा था 2008-9 में, मैं आपको सबको बता दूं कि हम YouTube पर वीडियोस नहीं देखते थे। YouTube जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। हम लोग बुक से स्टडी करते थे और जो भी बुक से कंटेंट मिलता था उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करके सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग करते थे। तो हम लोगों ने उसके थ्रू मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, अपने आप को अच्छे से अच्छा इंप्रूव किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जस्ट आफ्टर 2.5 मंथ उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने मेरे पास आया और मुझे कहा
कि अजय आप में सीखने का जुनून बहुत ही ज्यादा है, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ पार्ट टाइम टीच कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि यार पापा भी घर से पैसे उतने ज्यादा देंगे नहीं और मुझे भी अपने खर्चे मैनेज करने दें, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने टीचिंग को एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मैं एक टीचर बनने वाला हूं। और हुआ कुछ ऐसा कि 1-2 महीने 3 महीने टीच करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ यार टीचिंग सबसे शानदार जॉब है, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स थी कि मैं अपनी बात को लोगों को कन्विंस कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं शायद जो चीज जानता हूं वो मैं लोगों को समझा सकता हूं। और वही चीज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे अंदर नोटिस की कि यार इस बंदे के अंदर आग है, इस बंदे के अंदर कुछ काम करने का जुनून है। और उन्होंने मुझे फिर और ज्यादा मोटिवेट किया। फिर गया था, गाड़ी ट्रैक पर आ गई। मैंने उनके साथ पूरे 4 से 5 साल बिना कुछ लिए अच्छे से काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत करी, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर इंप्रूव किया। और उस लेवल पर इंप्रूव किया कि मैं अपनी बात को कॉन्फिडेंटली हजारों लोगों के सामने रख सकूं और लोग सुनने के बाद अपने आप तालियां बजा सकें। तो फिर मैंने अपनी जर्नी को शानदार तरीके से स्टार्ट किया। काफी सारी बुक्स रीडिंग करी, बहुत सारी किताबें पढ़ी। और मैंने एक चीज जो मेरे माइंड में बहुत सालों से चल रही थी, मैंने एक बुक पढ़ी थी रॉबर्ट कियोसाकी की, आई थिंक आप सबने भी पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। तो उस बुक को पढ़ने के बाद में मुझे पैसे की समझ भी डेवलप हुई, क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा ना कि मेरा ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब करना। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगा भी, मैंने गवर्नमेंट जॉब किया भी, लेकिन करने के बाद छोड़ दिया। आप कहेंगे सर ये कैसा बंदा है यार जो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देता है। जी हाँ, लेट मी टेल यू, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया है। मैंने गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवाना था। इवन मेरे पेरेंट्स तो अब और भी ज्यादा खुश हैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से अपना पूरा फोकस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, अपने ऑनलाइन कोर्सेज पर और अपने यूट्यूब चैनल पर वर्क कर रहा हूं। जब मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया तो मैंने अपने फादर को बताया कि पापा मैंने टीचिंग ज्वाइन करी है। तो मेरे फादर बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक टीचर थे एक समय पर। एक समय उनका भी कभी वो एक अच्छे टीचर थे, तो उन्होंने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिला करता था टीचर्स को, तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने पूरा फोकस जो है खेती बाड़ी पर किया। और कहीं ना कहीं घर के अंदर काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उस समय पर चल रही थी। इस वजह से फादर ने हमारे जो है खेती बाड़ी को ही चुना जॉब करने के बजाय। अब मैंने अपना स्कूलिंग जो है जहाँ से कंप्लीट किया है, 1st to 8th मैंने अपने गांव से ही कंप्लीट किया, लोनी से, जहाँ से मैंने 1st to 8th तक की अपनी स्टडीज कंप्लीट करी। एंड देन उसके बाद मैंने 9th और 10th मेरे गांव से दूर एक गांव है मांदला, जहाँ पर हाई स्कूल की कक्षाएं चलती हैं, तो 9th और 10th वहाँ से कंप्लीट किया। और 11th और 12th मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल ही है, खिड़कियाँ करके एक टाउन है, वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड था केशव, जिसका इंग्लिश ठीक ठाक था, क्योंकि उसने कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट किया था और वो इंग्लिश में बातें भी कर लेता था। तो वो अक्सर मुझे ताने देता था कि यार अजय तू यार पूरी तरह से देशी है, तुझे इंग्लिश आती नहीं है और तू शायद कभी अपने बात को रख सकता ही नहीं है कॉन्फिडेंटली। तो मैं उससे हमेशा एक बात बोला करता था कि मैं तुझसे अच्छी इंग्लिश बोलूंगा। और शायद मैंने कभी भी ये सपने में नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रेनर बनने वाला हूँ, या मैं एक स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनर बनने वाला हूँ, मैं लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ, या फिर मेरी टीचिंग से या मेरी ट्रेनिंग से काफ़ी सारे लोगों को फायदा होगा। ये मैंने स्कूल के दौरान कभी नहीं सोचा था, क्योंकि स्कूल्स के टाइम पर तो आपको सबको अच्छा से पता होता है कि हम लोग इतने मैच्योर नहीं होते, हमको इतना पता नहीं होता कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। तो उस समय पर मेरे लिए कुछ भी सोचना बहुत ही, लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा थी कि यार कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या करना है और कैसे करना है। आज के समय में तो अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो बच्चे जो है उनको पेरेंट्स बहुत ही कम उम्र से सजेस्ट कर देते हैं कि आपको ये बनना है, ये करना है। हमारे पेरेंट्स हालांकि थे पढ़े लिखे, एजुकेटेड थे, लेकिन उनको भी इतनी समझ नहीं थी कि हमें अपने बच्चों को क्या करवाना है। सिर्फ यही पता था कि भाई बी करवाना, बीटेक करवाना, इंजीनियर बनाना है, लेकिन इसके अलावा और भी अदर ऑप्शंस थे। शायद उस समय हमारे पेरेंट्स इस चीज़ से अवेयर नहीं थे। अच्छा, इंग्लिश सीखना मैंने कैसे शुरू किया? मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं इंग्लिश सीखूंगा, क्योंकि ड्रीम तो सिर्फ एक ही क्लियर कट था कि भाई इंजीनियरिंग करना है। जब इंजीनियरिंग करने का मैंने अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई बिना इंग्लिश के अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं करने वाले हो, आपको कोई एमएनसी में जॉब मिलेगा नहीं, और अगर आप इंजीनियर बन भी गए तो डिग्री वाले इंजीनियर बनोगे, जिसके पास सिर्फ डिग्री होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगा शायद यार ये सही बोल रहा है, बिना इंग्लिश के अगर हमने कुछ कर भी लिया है या फिर कोई डिग्री अचीव भी कर ली है तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे सबसे पहले अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है, ताकि मैं अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख सकूं, किसी एमएनसी में अपनी बी करने के बाद में, बीटेक करने के बाद में कॉन्फिडेंटली अच्छे से जॉब कर सकूं और अपने करियर को बना सकूं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने अच्छा खासा जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आ रहे थे।
लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो मेरे दिमाग में थी कि यार गवर्नमेंट जॉब तो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक दिन क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, सर हमको इंग्लिश पढ़नी है और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़नी है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि टीईटी के लिए, जो अभी एमपी बोर्ड जो है एमपी में निकला है, टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यार ये एग्जाम्स के लिए तो मैं भी एलिजिबल हूँ। इवन मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप भी सर इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और आप एलिजिबल हैं, आप खुद भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद लेट्स सी, चलिए अपने आप को चेक भी कर लेते हैं और इसी बहाने हमको हमारा पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। तो मैंने खुद ने भी उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी। बेसिकली सच्ची बताओ तो मैंने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और मैं वही चीजें पढ़ा रहा था जो एग्जाम्स में आने वाली थी। और फॉर्चुनेटली कहे या अनफॉर्चुनेटली कहे, मैंने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया। अब जब मैंने एग्जाम को क्रैक किया तो मैं एक और ये सोच रहा था कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर बन चुका था। और दूसरी ओर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैंने जॉब को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पर जो मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जिसमें मैंने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यूट्यूब पर भी मैं एक्टिव हूँ, फिजिकल क्लासेस भी मेरी चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए। तो ये दोनों चीजें मेरे ब्रेन में चल रही थी। अब ये बात मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी, तो मेरे पेरेंट्स तो इतने ज्यादा खुश हुए, उनको लगे कि शायद सब कुछ अचीव कर लिया है, सब कुछ मिल गया है। क्योंकि आप बहुत अच्छे समझते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर गवर्नमेंट जॉब लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। इवन मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने तो मिठाइयां बांटना स्टार्ट कर दी, सभी को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को कॉल करके बता दिया कि भाई अजय का जॉब लग गया है, ये वो दिस एंड दैट सब कुछ। और उस समय मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मुझे जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बात को मैंने अपनी मम्मी के साथ में शेयर किया। अब कहीं ना कहीं मम्मी ने पापा को ये बात बताई, पापा तो बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने बोला कि ये जॉब आपको करना ही है। और मेरे फादर ने, जो मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे स्कूल के टाइम पर पढ़ाया, उनको भी कहा कि अजय को समझाओ आप कि वो जॉब को जरूर करे, क्योंकि ये जॉब गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब बहुत कम लोगों को मिलता है, दैट्स व्हाई। तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया गया, इन शॉर्ट अगर कहे तो। मैं जबकि लोगों को इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, और मुझे मोटिवेट किया जा रहा है, मुझे इंस्पायर किया जा रहा है कि आप सेटल हो जाओगे, गवर्नमेंट जॉब जो है नसीब वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, दिस एंड दैट, वही सारी चीजें जो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पर चल रही थी। एक दिन मेरे फादर का मेरे पास कॉल आया, बोले बेटा ये जॉब आपको करना ही है। मैंने बोला पापा नहीं कर सकता क्योंकि कोचिंग चल रही है। तो फिर उन्होंने अपना जो ब्रह्मास्त्र था वो यूज किया, और वो यही था कि आपको जॉब करना ही पड़ेगा, ये लास्ट वार्निंग है हमारी। मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं यार, अगर हम अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सके, या जो काम हम कर रहे हैं उससे अगर हमारे पेरेंट्स ही खुश नहीं है, तो फिर मतलब क्या। एंड आई डिसाइडेड टू डू इट, और मैंने इसको करना शुरू किया। मैंने कुछ 7-8 महीने 9 महीने जॉब किया, और इस बीच मैंने अपने पापा के कांटेक्ट में भी रहा, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि ये आपको करना है, छोड़ना नहीं है। और मैंने फिर उनको अपने अचीवमेंट्स दिखाए। मैंने 7-8 महीने के दौरान जब भी वो मुझसे मिलने के लिए आते थे, मैं उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट विजिट करवाता था, मैं उनको अपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताता था, उनको सारी चीजें बताता था। एक दिन उनका आगे रहकर खुद का कॉल आया, बोले बेटा तू बहुत ज्यादा परेशान दिखता है, तू ऑनलाइन क्लासेस भी मैनेज कर रहा है, तू तेरी स्कूल का जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी कर रहा है, तू तेरी फिजिकल क्लासेस भी मैनेज कर रहा है, यूट्यूब पर भी तू वर्क कर रहा है, और काफी सारा जो अदर वर्क है, स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स के लिए, उस पर भी तू एक्टिव है, तो ये सारे काम तू कैसे मैनेज कर लेता है? अब किसी एक काम पर ही फोकस कर। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरे पापा मुझे समझ गए, और उन्होंने कहा कि अगर तू चाहता है कि जॉब छोड़ दे तो छोड़ दे। उसके दूसरे ही दिन मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो जॉब में जो कर रहा था अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए ही गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पेरेंट्स अब खुश हैं मेरे इस जॉब से, इस परफॉर्मेंस से, या हम कहें कि इस पर्टिकुलर वर्क से जो मैं अभी कर रहा हूं, तो मुझे लगता है ये सब कुछ फिर मेरे आगे फीका है। अब मैंने पूरा फोकस अपना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर लगा दिया है, वो है मेरी ऑनलाइन टीचिंग और फिजिकल क्लासेस। अगर मैं सक्सेस मंत्रा की बात करूं, अगर मैं बात करूं उस मंत्रा की जो हमें जीवन में सफलता दिलाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी काम आप कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करें, उस पर अपना 100% है, वो छोटे से छोटा काम क्यों नहीं हो। अगर आप उस छोटे से छोटे काम को भी पूरी शिद्दत के साथ और बहुत अच्छे से करते हो, तो शायद आप उस पर नेक्स्ट लेवल पर उसे ले जा सकते हो। टीचिंग जो कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब हुआ करता था, क्योंकि मुझे टीचर नहीं बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था। और जब मैंने टीचिंग में अंदर जाकर देखा कि वाकई में अगर इसको बहुत अच्छे से किया जाए तो ये सबसे अच्छा जॉब है। आज जितने भी इंडिया में अच्छे एजुकेटर्स हैं, यूट्यूब पर हैं, कहीं पर भी हैं, वो सारे के सारे एजुकेटर्स अपनी नॉलेज से नहीं बल्कि अपनी स्किल्स से आगे हैं।
उनकी टेक्निक, उनके आइडियाज, उनका वे ऑफ टीचिंग कहीं ना कहीं दूसरे अदर एजुकेटर से ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के समय में जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूं वो आपकी सही कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्किल्स जिसके थ्रू आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से लोगों तक ले जा सके। अब भारत बोलेगा इंग्लिश। जोश टॉक्स एक मिशन पे है, भारत को इंग्लिश सिखाने के मिशन पे, जहां आप जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के प्रैक्टिस पार्टनर फीचर के साथ 1-to-1 लोगों से बात कर इंग्लिश सीख पाएंगे, वो भी एक जजमेंट फ्री माहौल में। प्रैक्टिस पार्टनर फीचर के साथ आपको मिलेगा डेली ग्रामर और वोकैबुलरी के लेसन्स, वो भी वीडियो फॉर्मेट में। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ ₹699, जो ₹2 पर डे से भी कम है। तो आज ही डाउनलोड करें जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप।